नमस्ते भैया। जीते रहो जीते रहो। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे आज ग्राम पंचायत जाना है। भाई साहब थोड़ा वो ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे कविता है ना, उसको बोल देता हूँ मैं। उसे क्या जरूरत है परेशान करने की? इसमें परेशानी क्या भाई साहब? कविता, कविता जी। कविता, तुम भाई साहब के साथ पंचायत जाओ। ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। हाँ ठीक है जाओ। अरे रुकिए, बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा तो कब चलना है जेठ जी? बस ये बारिश जैसे खत्म होगी ना तभी हम निकल चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसा हाँ शर्मा जी। अरे नहीं यार, इतना बजट नहीं है हमारा, कोई और देख लो फिर तब तक। क्या हुआ? अच्छा ऐसा करते कि मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ब्रोकर का कॉल था। वो जो फ्लैट पसंद आया था उसका 1.5 करोड़ बता रहे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शहर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी भर इसी गांव में रहकर सड़ूंगी मैं। यार फिर शुरू हो गई। दूसरा फ्लैट देखने को कहा तो है। पता नहीं वो कब देखेगा, कब तुम बुकिंग करोगे और कब हम वहाँ रहने जाएंगे। फिर रोना शुरू हो गया। तो मत रुलाओ ना मुझे। एक ही इच्छा है मेरी, दिल्ली जाके रहने की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तुम। भैया कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है आके बात करते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुम भैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी ही शादी हुई है। अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तो हमारा परिवार अभी कौन सा अधूरा है? हमने कह दिया ना, बच्चा हमें चाहिए। लेकिन हमें नहीं चाहिए, खुद पैदा कर लो। कविता है तो बहुत खूबसूरत। बस उसी का ख्याल आ रहा है। बस एक बार दिख जाए तो मन को शांति मिले। कैसी आवाज थी ये? अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूं मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। लेती हो तुम।
जब पति से सुख ना मिले तो कहीं और जाने में कोई बुराई नहीं है। नेहा इसी सोच में थी कि वो रमेश के साथ सोए या नहीं। वैसे तो रिश्ते में वो उसके पति का बड़ा भाई था, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा था। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। नेहा की हालत और मेरी हालत। कैसी आवाज थी ये? अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूं, मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं। देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस
तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ? अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक। हैप्पी होली। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है ठीक है ठीक है भाभी। ये लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली। बाय बाय। भाई साहब पानी रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है। अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।